जब एक बात वो बोलता है ना, तो अगला लाइन पब्लिक बोल देती है, अगला लाइन उसको बोलना ही नहीं पड़ता है। तो देखो क्या है, हमने चित्र बना के तो छोड़ दिया, बट बच्चे ही कह दिए सर नाव है ना। अच्छा, तालाब देखे हो, नदी देखे हो, समुंदर, सिनेमा में, पिक्चर में, क्या तीनों एक जैसा है? सर तीनों में तो पानी रहता है। क्या जब भी पैर डालोगे या जाओगे उसमें अंदर जाओगे तो हाथ पांव भीगेंगे, कपड़े भीगेंगे, वो गीला होगा, ठीक है ना? और सबका पानी एक ही जैसा होगा? पानी तो देखने में एक ही जैसा पानी पानी होता है, भले टेस्ट अलग अलग हो, बात अलग है, अलग अलग हो। अच्छा देखो तालाब, सर दिन भर में सुबह से शाम तक कई बार चक्कर लगा के चले जाएंगे। नदी में इस छोर से उस छोर जा सकते हैं सर, बट लंबाई नहीं जा सकते, लंबाई नहीं जा सकते। तालाब का चक्कर दिन भर में पैदल भी लगा के चले आएंगे, बट नदी का तो पैदल चक्कर नहीं लगाएंगे, बट नाव से इधर या उधर जा सकते हैं, जैसे भरौली से बक्सर और बक्सर से भरौली, दोनों छोर दिखाई दे रहे हैं मुझे, बट समुद्र का सर छोर भी नहीं नजर आता है, और कहाँ उसका अंत है ये भी नहीं पता है। तो जो समुद्र है वो कंपनी है, नदी जो है पार्टनरशिप है, और तालाब जो है वो सोल ट्रेड है, सोल ट्रेड है। तो सर क्या जरूरत पड़ा? तालाब में छोटी मछली रहती है, नदी में बड़ी मछली रहेगी। अच्छा उससे भी बड़ी वेल मछली आ गई तो समुद्र में, सबके लिए अलग अलग जगह है। तो सर हमारे पास पैसा थोड़ा ज़्यादा सामान्य लोगों से ज़्यादा है, तो सामान्य लोगों से ज़्यादा है, तो चलो पार्टनरशिप में। देखो ये पार्टनरशिप, ये क्या है? पार्टनरशिप। नदी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पार्टनरशिप ना, समुद्र, समुद्र नहीं। समुद्र क्या है कि उसके छोर आपको नजर नहीं आ रहे हैं, इसमें नजर आ रहा है, लिमिटेशन है, वो अनलिमिटेड हो गया, ये एक छोटा चीज हो गया, लिमिट है, बस इतना ही रहना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। अब वहां पे नो कोई बंधन ही नहीं है, एकदम नीले गगन में उड़ने रहना है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। पीछे वाले बेंच पर आते ही लोग वादा करते हैं कि आज हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, और मतलब तो 1 घंटा तो रहता ही है जरूर। इधर देखिए, जब आप तालाब में जाओगे, देखोगे अपने गांव घर तालाब में, तो एक अकेला व्यक्ति छोटा सा नाव या ट्यूब लेकर के भी उतर जाता है। आप गंगा नदी में जाकर के आज देखना, बीच में जब भी नाव जाएगी ना, तो उस पर 2-3 लोग हैं, अकेला कभी नहीं जाएगा, अकेले कभी नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाता है, डरता है कि पानी बहुत ज़्यादा है, बीच मझधार है, कहीं हम डूबने लगे तो मुझे बचाएगा। अब तालाब तो छोटा है, लिमिटेशन है, बस इतने दूर पे हमको रहना है ना। डूबेंगे तो चिल्लाएंगे तो अगल बगल लोग होंगे, वो भी आके बचा लेंगे। लेकिन अब गंगा नदी के बीच में चल जाएंगे, अगल बगल लोग भी होंगे तो देख के भी नहीं बचा पाएंगे ना। अरे डूब रहा है, क्या करें, उपाय नहीं कोई काम करेगा। तो ध्यान ये देना है पहली बात कि पार्टनरशिप बिजनेस है तो अकेला नहीं होगा, कई एक लोग, ठीक है ना, यानी उसको चलाने के लिए कई एक लोग होंगे। ध्यान रखिए, बहुत कहाँ जा रहे हैं, फ्लो कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, चौपट हो जाएगा, जीवन भर पार्टनरशिप पढ़ते रह जाएंगे। कह दिए कि आज पहली बार पता चल जाएगा कि क्यों हम कीचड़ में आते हैं यहाँ। अब क्यों किसी के गार्जियन आक्रमण करके कह देते हैं नहीं जाना है, वही जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। अभी जो हमारे यहाँ अभिजीत नंबर लेके बढ़िया बम्पर आया है, कल ही बात हो रही थी ना, क्या बोला कि सर भैया बोला कि कहीं नहीं जाना है तो वही जाओ, नहीं तो बंद कर दो पड़ेगा। परसों दिन आया तो क्या कह रहा है सर, मम्मी तो रोने लगी। बोले किस लिए? तो किसी के आंसू था। पापा बोले कि अब तो हम चलेंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हमने बताया, अभी नहीं बता सकते, बात बताया, मतलब शान से चलेंगे, शान से चलेंगे। अब उस लड़के से जाके कुछ कहो ना, तो उससे जाके कहो कि बड़ों सब क्या करते हैं जी, हाँ तो शिल्पी राज के गाना तो सुनाते हैं, शिल्पी राज के गाने में है क्या है जी, ये शिल्पी राज का गाना नहीं है, नहीं सुना तो बजा कर सुना देना बाद में, ठीक है ना। अब हम यहाँ से ही बात नहीं बता सकते हैं, बाद में तुमको बता देंगे, यहाँ से नीचे उतर जाएंगे तो बता देंगे। चलो देखो, देख बच्चा क्या है। अच्छा अब जरा सोचो,
अचानक हुआ क्या ना, समुद्र में भी ज्वालामुखी फूटते हैं और नदियों में भी कभी कभी ज्वालामुखी फूट जाती है। देखो क्या हुआ, यहाँ से ज्वालामुखी फूटा और नोटों की बरसात शुरू हो गई। नोटों की बरसात, 100 रुपए के नोट बरसने लगे। अच्छा छोड़ दो, नोट की बरसात नहीं समझ में आ रही। आजकल मछली मारने का एक नया मशीन चला हुआ है कि जब वो जो नाव है वो कहाँ चली जाएगी, अपनी जो नाव है वो चली गई अगर, अब ये 10 मिनट कर रहा हूँ। देखो क्या कहा गया कि नाव जो है बीच में जैसे ही जाएगी ना, उस मशीन को लोग पानी में डुबाते हैं, बटन वटन ऑन करते हैं, वहाँ इतना फ्लेम बनेगा ना कि वहाँ का पानी पूरा जो है नाव में आ जाएगा और नाव में छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, सारे पानी चले जाएंगे और मछली जो है नाव पे रख जाएगी। मछली जो है नाव पे रख जाएगी। 4 बार 5 मिनट में क्विंटल की क्विंटल मछलियाँ आ जाती हैं। सर तो छेद को तो बंद करता होगा तब जब पानी पास करने के लिए पानी और मछली दोनों आते हैं नाव में, तो छोटा छोटा छेद रहेगा कि मछली ऊपर ही रह गई, अब पानी जो है सारा फिर खाली हो गया। बंद कर देता होगा ना खुला रहता है, ओपन तो क्या होगा, पानी अरे अजीब सी बात है। बस ये नाव का बेस हो गया, ये यहाँ एक ऐसे टैंक सा बना हुआ है, इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे नाव जो है इतनी ही पानी में, ये सब ऊपर है, मशीन डाला गया, यहाँ से फ्लेम बना, पानी आया और ये सब छेद से पानी बाहर चला गया और मछली सब उसी में फंस गई। अरे टीवी पे देखा करो, ठीक है ना। एक छोटी सी बच्ची हम देखते हैं, कभी कभी प्रचार आता था, एक पैर पे उछलती है, लपट लपट बोलती है। लपट क्या होता है भाई, तो लपट बग्गा को शायद बोलते हैं हम लोग। कहाँ से सीखा, कोई पूछता है उसे कहाँ से सीखा, तो बोले टीवी से। टीवी से तो टीवी देखोगे तो समझ में टीवी देखने में जैसे बैठोगी ना, बस मम्मी तुरंत दिन भर टीवी देखना है, कोई काम है नहीं। चलो ये विद्यार्थी सुनो, देखो इधर नाव पानी में कभी नदी है, छोटे बिजनेस से बड़ा है, बीच में जाना है, क्यों, बीच में आनंद ज़्यादा रहता है, पानी ज़्यादा कहाँ रहेगा बीच में, तो भाई लाभ ज़्यादा कमाना है ना, तो थोड़ा चलना पड़ेगा लंबा, बीच में आते हैं प्रॉफिट ज़्यादा होगा। देखो विस्फोट हुआ, नोटों की बरसात शुरू हो गई। आई दोनों बेचारा, एगो इधर एगो उधर, एकदम नाव को चला रहा है, सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि नहीं। आइए यहाँ पे बैठ के मस्ती कर रहा है, वो गुंजा खा रहा है, वो कुछ खा रहा है, और नोट आ रहा है तो पकड़ के, ये दोनों को गुस्सा आ गया, मेंटल पोजीशन थोड़ा खराब हो गया। मेंटल खराब आया, एगो उठा के पानी में फेंक दिया, कहाँ फेंक रहे भाई, अरे उसको क्यों फेंक रहे हो, हम यहाँ बैठ के चला रहे हैं, हम यहाँ बैठ के चला रहे हैं, आइए यहाँ बैठ के भूजा खा रहा है। आइए ये इतना बकवास है कि पैसा जो उछल के आ रहा है पानी में चला जा रहा है, पकड़ नहीं रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगा। अब तुम जाओ, तुम चलाओ, हम बैठे, अब तुम चलाओ, हम बैठे, तुम क्या कर रहे हो, चलो तुम पैसे इकट्ठा करो, तुम भी पैसे इकट्ठा करो, दी क्या कर रही हो, गुस्सा ला, 20 रुपया ले लो हमसे ज़्यादा, हमको काम मत करो करने के लिए, जो हमारा हिस्सा है हमको दे दिया करो, 20 रुपया ज़्यादा ले लो हमसे, ठीक है ना, 20 रुपया ज़्यादा हमसे ले लो, बट हमको परेशान न करो, हम आए यहाँ प्राकृतिक नज़ारा को देखने के लिए, हमारा नोट बटोरनी नहीं है, मेरे पास बहुत नोट। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और बिल्कुल यही देखो, जैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट होने लगा, लोगों का दिमाग खराब होने लगेगा। पढ़ लोगे तो बहुत फर्क है, आजीवन बहुत फायदा करेगा, समझ जाओ, ठीक है ना। और नहीं तो 2 दिन जाके कहीं पढ़ के आ जाओ, 2 दिन कहीं पढ़ के आ जाओ, हम अपना शटर बंद कर देंगे, नहीं हमारा शटर बंद करके मतलब है ना, अगर इस तरीके से कोई तुमको समझा दिया पार्टनरशिप ना, तो हम पढ़ाना छोड़, इतना बड़ा चैलेंज लगा सकते। चलो पार्टनरशिप देखो, यहाँ क्या हुआ, इसको कहा गया तुम जाओ भाई, तुम भी इकट्ठा करो। जैसे ही पैसा आने लगा, लोगों की मेंटल स्थिति क्या होगी, अब बदलने लगेगी ना, तो बदलने लगेगी तो वहाँ पे अविश्वास उत्पन्न होगा, और अविश्वास जब आएगा तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। देखो बिजनेस चौपट हो गया, ये दोनों मिल गया आपस में, सब बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, नाव बीच में, चलो ना प्लान बना के एक एक को बारी बारी से फेंक दिया जाए, हो जाएगा ना गड़बड़। हाँ, ये क्या कहेगा, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है,
पैसा दिए हो, चला रहे हो, ठीक है, तुम जाओ, तुम बैठो, हम चलाएंगे। हम भी तो दिए हैं, हम भी तो नाव बनवाने में पैसा दिए हैं। ऐसा थोड़ी कि नाव तुम्हारा अकेले है, हम नाव बनवाने में पैसा दिए हैं। ये कहेगा हम भी दिए हैं, सब लोगों से ज़्यादा दिए हैं, आए और दे रहे हैं, ले लो बट हमसे काम करने के लिए मत कहो, ठीक है। यही पार्टनरशिप होता है। देखो, बिजनेस का रूप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 3-4 लोग, 2 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे, सब लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांटेंगे, कोई ज़्यादा काम करेगा, कोई कम काम करेगा, तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, इसको कम मिलना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम लोगों के आपसी समझदारी के ऊपर है, आपसी समझदारी के ऊपर। ये वो छोटा लड़का था इसमें, वो क्या था ना कि नाव का मैकेनिक इंजीनियर था। वो बोला कि चलेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, हमको भी तुम्हारे जितना अधिकार चाहिए। तुम लोग कौन हो? मालिक, हम भी मालिक बनेंगे। पैसा लगाया है, ये वो कहा कि तुम पैसा लगाए हो ना, नहीं हम देंगे भी नहीं, बट तुम्हारे जितना अधिकार हमको भी चाहिए। क्यों? जब बीच मझधार में तुम्हारी नाव गड़बड़ होगी उस समय पता चलेगा, आज नहीं, उस समय पता चलेगा कि तुम्हारा पैसा कि मेरा बुद्धि। मैकेनिक इंजीनियर है, अब वहाँ तेरी माई बाप चलो 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 जल्दी जल्दी बैठ, दिए पैसा नाव बनवाने में नहीं, 1 रुपया भी नहीं। अधिकार क्या है? बराबर। बरसात नोट की होगी तो छोड़ देके लेगा, वो भी लेगा, बट उसका दिमाग ही वहाँ पर क्या है, उसका कैपिटल, उसका पूंजी। यानी कि कोई जरूरी नहीं कि आप पैसा दोगे तभी बिजनेस के पार्टनर बनोगे। आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप बिजनेस के पार्टनर बन सकते हो। समझ में आ रही बात ना? यानी पार्टनर बनाने के लिए कोई जरूरी है पैसा? नहीं, पैसा तो मान लो कि फैक्ट है। अब सब लोग इंजीनियर जुट जाएंगे। देखो, कहावत है कि सब तुमको काशी जिहन दहाड़ी के जाए, है ना। बड़े जूठा फूटा खाना जो फेंक देते हैं वो कौन खाएगा? सब कुत्ता जितना बेकार है, हम पंडित हैं, टीका उका लगा के एकदम हम काशी बनारस विश्वनाथ जी के मंदिर में रहते हैं, वहाँ पे जो लोग प्रसाद फेंक देते हैं ना, वो प्रसाद हम लोग खाते हैं, हम लोग जूठा उठा नहीं खाते हैं। तो शादी विवाह भोजन में जो बच जाता है, कूड़ा कचरा फेंका जाता है, वो कौन खाना खाएगा भाई? सब कुत्ता लोग जब काशी में जाके बस जाएगा तो सब इंजीनियर बन गया है, तब यहाँ बिजनेस का करने का क्या काम है? लोग सब लोग मतलब कहने का मतलब सब टाइप के आदमी होने चाहिए। देखो, ये बात हो गई। यही पार्टनरशिप का फंडा होता है कि जब हमारा बिजनेस बड़ा हो गया, 4-5 लोग मिले हुए हैं, पूंजी लगाए हुए हैं, सभी लोग बिजनेस को करते हैं, सभी लोग बिजनेस को करते हैं। पूर्ण विश्वास की भावना एक दूसरे के प्रति रहती है। पूर्ण विश्वास की भावना क्या है? सबके प्रति है। लेकिन जहाँ पैसा उपज हुआ कि दिमाग खराब होने लगेगा, तो बस क्या होगा भाई? दिमाग जब खराब होने लगा तो अब तो संबंध बिगड़ेंगे ना। इसी संबंध को बिगड़ने से रोकने के लिए हम लोगों को पढ़ना है क्या? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्यों पढ़ना है? बस ये बात अभी तक हम आपको बताएं। कितने लोगों के दिमाग में ये बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक। अब बात ये है सर, पार्टनरशिप कभी से कह रहे हैं, तो ये बताइए ना, 2-4 लोग हो गया तो पार्टनरशिप हो गया। तो हाँ, 2-4 लोग हो गया तो पार्टनरशिप हो गया। हाँ, तो अब आप क्वेश्चन बन जाओ, ठीक है ना। आप टीचर बन जाओ, हम स्टूडेंट, ठीक है। अब आपकी बातों को हम लिखते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आप करना, 2nd पेज जहाँ बना रहे थे फिगर ये वाला नाव, वहाँ की बात है। देखना यहाँ एक लाइन खाली रखना जगह, ऐसे एक लाइन जगह खाली रहेगा, और यहाँ पे देखा सारी 3 गो होगी है। हाँ हाँ बनाइए। उसके नीचे ही बनाया होगा नाव है ना, नाव के नीचे एक लाइन जगह खाली रखना। मतलब हाँ, इसके नीचे ना, इस पेज पे नहीं, दूसरे पेज पे, सेकंड दूसरे पेज पे, अगले पेज पे चल जाओ। हाँ जी, अगले पेज पे जहाँ बना रहे थे, जहाँ अभी हमने बोला, कहाँ देखें, इस पेज पे लिख रहे हो ना, लिख रहे हो ना। हाँ, इसको छोड़ो, 2nd पेज पे जाओ, वहाँ पे ये चित्र बनाओ, नाव वाला, ये नाव वाला फिगर बनाओ। सीपी राज का गाना है, ठीक है ना, बनाओ। हाँ, ये नाव वाली फिगर बनाओ, सीपी राज। हाँ, बहुत बढ़िया गाना है, ठीक है ना।
शिल्पी राजपूत ऐसे गाना गाती है, सुन मेरा यूट्यूब पर सर्च चलाना शिल्पी राज। चलो SHIL होगा सर। बोलो। शिल्पी रचना। SHI SHILPI। हाँ मैसेज ILPI। शिल्पी राज। चलो आगे देखें हम लोग। विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देना। सर देखो यहाँ पे जब आप लोग के आने से ही कहते हो कि पार्टनरशिप है, तो क्या ये पार्टनरशिप है? यस। क्यों? पर्सन है सर, यहाँ पे पर्सन है। देखो बच्चा, 2-3 लोग हैं तो सर आप पार्टनरशिप बोल देते हो। यहाँ पे भी देखो 2-3 लोग हैं, पर्सन तो 3 है ना, पार्टनरशिप है तो यस। अब ये बताएं, एक पिताजी हो गए, 3 लड़के हो गए, सब मिलके बिजनेस में काम करते हैं। सर यहाँ भी पर्सन है, 4 को पर्सन है, पार्टनर। सारे एक ही घर। उससे क्या मतलब है? सर पर्सन है, यस। ये पार्टनरशिप है, हाँ। ये पार्टनरशिप नहीं। अरे सर ये कैसा बात है? पर्सन यहाँ पे भी है, पर्सन यहाँ पे भी है, तो पर्सन पार्टनरशिप होना चाहिए। और इसको आप F लिखे है ना। उससे कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। 3 भाई हैं, हटा दो ना उसको, S1 S2 S3 कर दो। एक ही घर के 3 लड़के हैं, काम कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं। 3-4 पर्सन है, वहाँ पे 3 पर्सन है, तो ये 3 पर्सन वाले को पार्टनरशिप कर रहे हो, ये 3 पर्सन वाले को आप कर रहे हो कि नहीं? हाँ। क्या है भाई, पहला तो कॉमन दोनों में है, फिर भी आप पार्टनरशिप इसको नहीं कर रहे हो और नहीं कर रहे हैं। चलो देखा जाए। सर पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट होगा तो आपस में बांटेंगे, डिवाइड होगा, यस। तो सर पर्सन हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा ये लोग बिजनेस करते हैं तो लॉस के लिए करते हैं ना, प्रॉफिट होगा। सुबह से शाम तक सब काम करता है, कभी पैसे की जरूरत पड़ेगा तो मांगेगा नहीं पिताजी से, तो सर यहाँ पे भी डिवाइड होगा ना। अरे सर सारे फीचर्स मिलते जा रहे हैं, बट ये पार्टनरशिप है, ये नहीं है। वो पार्टनरशिप है बट नहीं है। क्यों नहीं है? आगे बढ़ते हैं कुछ और, आगे बढ़ते हैं कुछ और। ये कौन है? ओनर है, ये भी ओनर है, ये भी ओनर है। तीनों खुद में ही। ये कौन है? ओनर है, ये बेचारा ओनर है, ये भी ओनर है, तो भी आप करेंगे पार्टनरशिप नहीं है कि नहीं बात? सारे फीचर्स मिलते जा रहे हैं, आप इसको कर रहे हो कि नो, इसको कर रहे हो यस। तो और क्या बात हो सकती है ना बात? और क्या बात हो सकती है? कौन चलाता है? ऑपरेट ऑल, इसमें ऑल, ऑपरेट ऑल, या वन ऑफ देम, इसमें भी हो सकता है ऑपरेट ऑल, वन ऑफ देम। सब की सब बात, दोनों तीनों बात एक ही में है। जो इसमें है प्रॉफिट के नीचे क्या लिखा है? प्रॉफिट डिवाइड, उसमें भी डिवाइडेड है। वो सब ओनर है, वो भी ओनर है। ऑल, ऑपरेट का मतलब चलाना, ये प्रॉफिट और मतलब ऑपरेट के बाद ऑल ओवर वन ऑफ देम, वन ऑफ देम। उधर भी वही बात कि एक चलाएगा या सबके लिए सब चलाते हैं। विद्यार्थी बात समझना, यहाँ तक सारे फीचर्स दोनों में है कि नहीं है? बोलो, सारे फीचर्स दोनों में है कि नहीं है? यस सर। है ना? तो सर आखिर ऐसा क्या बात है, अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या चीज है कि ये पार्टनरशिप है या वो पार्टनरशिप नहीं है। वो एक घर के लिए है, वो एक घर के हैं इसलिए। तो क्या एक घर के हैं तो खाना नहीं खाते हैं, सांस नहीं लेते हैं, और 2 घर वाले ही लोग खाना खाएंगे सांस लेंगे? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
एक बात बताओ, दो बहनें, इसमें कौन है? तुम लोग दो बहन हो घर पे, यहाँ पे तो अकेले एक ही आए हो पढ़ने, मतलब ऐसे कोई दो बहन जो कि दोनों लगभग इक्विवेलेंट सेम उम्र में हो? एक 7 साल 1.5 साल छोटा बड़ा हो ना? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, कभी अब तो बाहर खेलने नहीं जाते होगे, बट 6-7 क्लास तक तो जरूर घर के बाहर खेलने निकले जाते हो अपने दरवाजे पे। अच्छा तुम नहीं गए तो तुम नाम बताओगे अभी अपनी? भी। अच्छा 3-4 हाँ, में गए हो, कुछ बातें याद होगी जरूर, हाँ, याद होगी ना? अच्छा मान लो तुमने कोई गलती किया, तुमने कोई गलती किया, अब तुम्हारी बहन जो है गलती नहीं की है, बट साथ में थी वो भी, और पहुंच गए दोनों लोग घर, कौन डांट खाएगा कौन नहीं खाएगा ये? दोनों दोनों सर, हाँ दोनों। दोनों डांट खाएंगे, उसकी क्या गलती है? कुछ नहीं, साथ में इसलिए। उसकी क्या गलती है? साथ में इसलिए। हाँ नहीं सर, एक ही जगह खाएगी। जो बड़ी दीदी वही खाती है। सबसे तो वही खाएगी। एक ही डांट खाएगा। नहीं सर, दोनों खाएंगे। जो गलती नहीं किया वो और खाता है। अब सुनो एक बात, दूसरी बात, एक को मम्मी ने दिया 500 रुपया, जाओ दुकान पे कुछ किचन के आइटम खरीद के लाओ, खरीद लिए 400 का, और 100 रुपये का उधरी से चाट पकौड़ी उकौड़ी खा के घर पे आके कर रहे हो, नहीं पैसा तो गिर गया रास्ते में। इस बार कौन लौटाएगा? हाँ दोनों नहीं, अच्छा वो नहीं लौटाएगी इस बार? नहीं सुनो, हुआ क्या, ऐसा हुआ कि तुम 8th क्लास में पढ़ते थे, वो 7th क्लास में पढ़ती थी, किसी कारणवश आपका एग्जाम खत्म हो गया तो आपका छुट्टी था, बट उसका पेपर था, तो वो अपना पेपर देने चली और आप दुकान पे सामान लेने गए। संजोग ऐसा हुआ कि दोनों लोग घर पे एक साथ इन कर रहे हो, एक साथ इन कर रहे हो, बाहर दोनों हो, एक साथ इन कर रहे हो, आज भी वो अच्छा करके आ रही है और अच्छा करने आप भी गए थे, लेकिन डांट कौन खाएगा? दुकान पे जाने के चलते, पैसा गिराती है। दुकान पे जाने के चलते, नहीं, पैसा हाँ पैसा पैसा के लिए ना। तो देखो, जहाँ पर ऐसा रिलेशन है कि गलती आपकी तो आप जिम्मेदार हो, गलती आपकी तो आप जिम्मेदार हो, जहाँ पर ऐसा रिलेशन होगा वो पार्टनरशिप नहीं है। अब बट वही दोनों बहन रास्ते में मिल गए, देखना भाई पैसा तो हम लेके खा पी चुके हैं, अब हमको क्यों नहीं दी? तो तुम थी ही नहीं तो क्या करें? अच्छा सुनो सुनो, एक बात है, हम कुछ पैसा बचा के रखे हैं, मम्मी हमको दे दी थी ना, लो इसी में से ले जाके दे देना, लो इसी में से ले जाके दे देना, बचा दिया ना, उसको कुछ फायदा हुआ है? नहीं हुआ है ना? अच्छा दूसरे दिन क्या हुआ, मामा जी आ गए, अब 200 रुपये दे के चले गए, अब वो स्कूल थी, जब उधर से आई ना, देखो मामा आए थे 200 रुपये दिए ना, तुम 150 रुपये रहो, 100 रखना चाहिए था, लेकिन तुम 150 रुपये रहो। जहाँ पे ऐसा संबंध है वो पार्टनरशिप है। देखो क्या था, ये दोनों एक दिन बोला हम लोग घर जा रहे हैं, आराम करेंगे, होली के बाद खूब मेहनत किए हैं, और ये अकेले था दुकान पे, सुबह से शाम तक खूब प्रॉफिट हुआ, खूब लाभ कमाया, दोनों को पता चला, दौड़े दौड़े चला आया, लाभ हुआ है ना, हाँ हाँ चलो दे दो, अरे यार तुम लोग दिन में कुछ काम किए क्या? नहीं। हाँ लेने चले आए, हाँ लेने चले आए तो हाँ देना ही पड़ेगा, ठीक है दे दो। कौन था उस दिन? ये इससे कौन कौन लिया? लिया कि नहीं? पिताजी एक लड़के को दिए 20,000 रुपये कि लो न जाओ पटना से बाजार करके लेके आओ, भैया पैसा रास्ते में भूल गया। अब फोन करके इसको कह रहा है ना, देखो ना भैया ऐसी बात, हाँ तो ठीक है जाओ, बड़ा विश्वास करते थे तुम्हारे पे, हम कहे कि दीजिए हमको जाना है, हम लेते आएंगे, तो ना रहने दो, वो जा रहा है ना, वो लेके आएगा, हम क्या करें? तुम किए हो तुम जानो, तुम किए हो तुम जानो। ऐसा रिलेशन जहाँ पे है वो पार्टनरशिप नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा रिलेशन नहीं है। एक दिन अकेले दुकान पे बैठा था, सुबह से शाम तक दुकान में आग लग गई, जलन पूरा सामान जल गया, ये दोनों को पता चला, दौड़े दौड़े आया, जितना बचाना था बचा लिया, जो जुबा से डूब गया, फिर उसके बाद घर पे गया, 50-50 हज़ार रुपया लेकर के आया, चल भाई
मैनेज करके अपना बिजनेस हम लोग लेके चलें। जहाँ पे ये संबंध है वहाँ पार्टनरशिप है, और जहाँ पे ऐसा संबंध नहीं है वहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है। तो लिख बेटा यहाँ पे जो जगह खाली था लिखो, तो इसमें ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। जानते हो इसके बारे में? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब जानते हो भाई? बोलो जल्दी। एकता कपूर का नाम सुना है जी? कौन है? कहानी घर घर की का उसका बड़ा फेमस वर्ड है। एकता कपूर का एक सीरियल आता था, अनुराग बासु का, मनोज तिवारी की वाइफ है श्वेता तिवारी, पता नहीं एक्स है कि एजेंट है नहीं मालूम। श्वेता तिवारी उसमें नायिका थी। सीरियल था कसौटी जिंदगी की। कसौटी जिंदगी की। ठीक है। तो हर व्यक्ति के जीवन में कसौटियां आती। कसौटियां क्या होता है ना कि टेस्ट करने का कोई तरीका होता है, उसके आधार पे हम लोग टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, करेंगे। दोनों बिजनेस में सब कुछ है, बट एक चीज नहीं, वही चीज नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप नहीं होगा। देखने में तो बिजनेस देखो, बच्चा वो बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है वो पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप है। ऐसा क्या खास बात है कि वो पार्टनरशिप नहीं है भाई? आई पार्टनरशिप है तो एक बात समझ जाओ, एक से ज्यादा लोग के आधार पर पार्टनरशिप नहीं बनता है। ठीक है ना? सारे लोग पूंजी लगा दिए हैं, पार्टनरशिप नहीं बन जाएगा। सारे लोग बिजनेस चलाते हैं, पार्टनरशिप नहीं बन जाएगा। सभी लोग प्रॉफिट बांट लेते हैं, लॉस बांट लेते हैं, पार्टनरशिप नहीं बनेगा। कुछ स्पेशल बात है। तो जब भी किसी बिजनेस को चेक करना होगा कि ये पार्टनरशिप है कि नहीं है, तो उस चेक करने के प्रोसेस को इधर आइए, आने दीजिए, इधर पंखा बंद कर दीजिए, इधर आके बैठिए। आवाज़ करेगा बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, हम लोग एकदम पीक आवर में है अभी, डिस्टर्ब ना करें, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। देखो क्या है कि सारी बातें सब कुछ सेम है, बस एक बात नहीं है। ठीक है ना? जिसके चलते वो पार्टनरशिप नहीं है। तो सर आखिर हम लोग कौन सी बात ऐसी जो आप कहना चाहते हो अभी तक बता के नहीं रखे हो? बड़ी सस्पेंस है। तो अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम लोग पढ़ रहे हैं कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, और साथ में पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का फीचर्स। एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे, लाभ होगा, बांटेंगे भी, सब लोग मिलके चलाएंगे भी, एक अकेला भी चलाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि सब मिलके चलाएगा भी, एक अकेला भी चलाएगा। बट एक ऐसी बात है जो पार्टनरशिप को अलग छाट देगा। कौन सी बात? तो सर ये चेक करने के जो तरीके हैं, उस चेक करने के तरीके का नाम है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। करेगी 3 बातों का आंसर अगर यस है तो पार्टनरशिप है, और अगर यस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं। कौन सी 3 बातें? नंबर 1 बिजनेस। दोनों में बिजनेस है ना? इसका आंसर यस है तो आगे बढ़ेंगे, और अगर हो जाए नो तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चेक नहीं करना है, छोड़ देना है। दूसरा क्या करेंगे? प्रॉफिट का विभाजन है कि नहीं, प्रॉफिट का बंटवारा है कि नहीं। तो प्रॉफिट का बंटवारा जब होगा तो रेशियो होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? रेशियो। अगर बिजनेस है तो प्रॉफिट डिवाइडेशन का कोई रेशियो है, प्रॉफिट डिवाइडेशन का कोई रेशियो है, तो यस रेशियो भी है। सब लोग बांट लेंगे। इसका भी आंसर अगर यस है तो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सब अब क्या चेक करेंगे? अब चेक ये करेंगे कि एक कोई काम किया अच्छा या खराब, तो उसका असर दूसरे पे है कि नहीं। वो अगर अच्छा या खराब किया तो उसका असर इस पे है कि नहीं। अगर तीसरे ने कोई अच्छा या खराब किया तो उसका असर इस पे है कि नहीं। अगर यस तो पार्टनरशिप है, नो तो पार्टनरशिप नहीं। समझ जाना। तीसरा पॉइंट तक पहुंचना है। कैसे? एक का आंसर यस होगा तो दूसरा चेक करेंगे।
दूसरे का भी आंसर यस हो गया तो तीसरा चेक करेंगे। अब तीनों का आंसर जब यस हो गया तो पार्टनरशिप है, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं है। पहला पॉइंट क्या, बिजनेस, यस, ठीक है ना। ऐसे ये जहाँ बना है ना हाँ। बीच, मतलब यहाँ दोनों के बीच नीचे मिटा दे इसको, यस सर। ये यहाँ बना, चल देखो यहाँ पे यहाँ नीचे बनाना, ठीक है। और यहाँ क्या लिखे थे, टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ना, टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो यहाँ से ऐसे खींच के ले जाके यहाँ पे मिला दे, यहाँ पे फिगर रहेगा, दोनों के बीच में यहाँ बनाना है, नीचे में, दोनों के बीच में यहाँ नीचे में, आज टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप से खींच के ले जाके यहाँ मिला दो, मिला दिए। फिर से सुना, ये दोनों बनाए ना ऐसे, ये किधर बनाए किधर बनाए, यहाँ बीच में ऐसा बना लो, स्टार स्टार, ठीक है। ये बताओ, ये ए है, ये बी है, सी है, कौन मेरी बातों से सहमत है, ये बी सी है, बताइए। ए बी सी अलग है कि एक है, एक, यहाँ पे तीनों अलग है, एक नहीं। जहाँ पे ऐसा रिलेशन बनता हो वो पार्टनरशिप होगा। कहने को तो एक है, एक है, लेकिन अगर दुनिया की नज़रों से थोड़ा हट के जब देखोगे तो हम सभी एक। डिसीजन के मामले में डिसीजन के मामले में नहीं, रिजल्ट ऑफ द वर्क के मामले में एक, ठीक है ना। रिजल्ट ऑफ द वर्क डन, एक्ट डन, ठीक है ना। वर्क डन अलग होता है, एक्ट डन अलग होता है। तो रिजल्ट ऑफ द एक्ट डन के मामले में ये लोग क्या है, एक, ठीक है ना। अब आपको उस एक्ट डन सीए की बात, ठीक है, बीकॉम लेवल की बात नहीं है। आगे देखो इधर बच्चे, देखो यहाँ यहीं पे लिखना, नीचे में बिजनेस, बिजनेस, यस, रेशियो, यस। थर्ड पॉइंट अपने से लिखिए अच्छे अच्छे अक्षरों में कि जो बातें कभी से हो रही थी उसका नाम क्या है भाई, बोल दो पिटारा, अब तो कम से कम जान ले हम लोग उसका नाम क्या है। ये तो समझ चुके हैं ना कि क्या होना चाहिए, अच्छा करें या खराब, अच्छा करो या बढ़िया करो, पीछे तो सब जाओगे, जौ के साथ घुन भी पिसाता है। यही बात तो देखना है, जहाँ पे ये बात है वहाँ पार्टनरशिप है, और नहीं है तो नहीं है। लिख लो म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन, लिखो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन, रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। तीसरा टॉपिक, तीसरा यहाँ पे थर्ड पॉइंट, रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, रिलेशन ऑफ, देखो यहाँ ये चित्र बनाए हो ना, चित्र के नीचे बिजनेस, यस। पहला टेस्ट क्या करना है, बिजनेस। सेकंड रेशियो, यस। थर्ड पॉइंट रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। वही बात, म्यूचुअल एजेंसी का हिंदी में लिखो वहीं पे, पारस्परिक सहसंबंध, पारस्परिक सहसंबंध, पारस्परिक सहसंबंध हिंदी होता है इसका, पारस्परिक सहसंबंध। मिल गया बच्चा, हाँ, पारस्परिक सहसंबंध। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन। सर एजेंसी का मतलब, एजेंसी का मतलब क्या है, नहीं समझ पाए तो देखो एजेंसी का मतलब क्या है, एक हम हो गए, एक आप, ठीक है। हमने कहा कि बच्चा ये बैग उठा के उनको दे दो, बैग उठा के उनको दे दो। अब वो बैग उनका था, मेरे पास है, ध्यान देना, वो बैग उनका था, मेरे पास है, और हमने कहा कि बेटा एक बैग उनको दे दो, और उनसे हम कह दिए कि ये जो भी करेंगे माना जाएगा कि हमने किया, ये जो भी करेंगे माना जाएगा कि हमने किया है। तो बैग उठा के दे दिए और आप उधर से आके कहो कि ना हम आपके हाथों से लेंगे बैग। बचपन में ऐसा खूब होता था, कोई सामान किसी को दे दो, आप फिर अपने ही हाथ में ले लो, आज जिसको दिए उसे कहो ये तुम हमारा दो, तंग करने के लिए उसको कहाँ से देगा भाई, तुम्हारे पास। बट म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्यों कि जो उन्होंने कहा किया वो माना जाएगा कि मेरे द्वारा किया गया है, और जो इन्होंने किया
मुझे आदेश दिया कि सर आप ये काम कर दीजिए, तो हम कर दिए। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि वो तो कहे थे तो हम कर दिए, या वो ये नहीं कह सकते हैं कि वो तो वो किए हैं, हम थोड़ी जानते हैं ना। आप कहे थे तब ना वो किए हैं। तो आप जो कहते हो वो कर देते हैं, आप वो जो कहते हैं आप कर देते हो, यानी कि आप कभी मालिक बन जाते हो तो वो सर्वेंट बन जाते हैं, और वो कभी मालिक बन जाते हैं तो आप सर्वेंट बन जाते हो। कौन मालिक कौन नौकर पता ही नहीं चल रहा है। कौन मालिक है कौन नौकर है पता ही नहीं चल रहा है। कभी वो मालिक है तो कभी ये नौकर है, कभी ये मालिक हो गया तो कभी वो नौकर है। वो अच्छा करता है तो हाँ हाँ हम ही किए हैं, अब वो खराब करता है तो हाँ हाँ हम ही किए हैं। अरे ऐसा रिलेशन है क्या? तो हाँ ऐसा ही रिलेशन है। इसी को म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन कहेंगे। और जहाँ पर ऐसा रिलेशन होगा वही हमारा पार्टनरशिप होगा, बाकी बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है। बाकी बिजनेस क्या कहे जाएंगे सर? AOP क्या कहेंगे हम लोग उसको? AOP। वो क्या है? AOP ये क्या है? पार्टनरशिप। तो देखो हर AOP, ये AOP है, ए का मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन। OP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये हम लोग का क्या है भाई? AOP है ना। एसोसिएशन का मतलब संघ होता है, समूह होता है। आप पर्सन मतलब व्यक्ति, देखो व्यक्ति लोग है ना, तो ये व्यक्ति का समूह है, AOP कहेंगे इसको हम लोग। अच्छा ये भी क्या है हमारा? ये भी AOP है। हाँ, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अभी म्यूचुअल एजेंसी का AOP ध्यान दें बच्चा। AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दो चार लोग मिल गए तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दो चार लोग मिल गए क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो क्या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो पार्टनरशिप भी है? तो कहा कि 3 बात चेक करेंगे। अगर तीनों बात का आंसर यस होगा तो पार्टनरशिप होगा, और नहीं तो पार्टनरशिप नहीं होगा। इसमें तीनों का आंसर यस नहीं है, और इसमें तीनों का आंसर यस है। तो जब तीनों का आंसर यस हो गया तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे। और जब यस नहीं होगा तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, AOP खाली कहेंगे, खाली AOP कहेंगे। AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन का मतलब ये होता है कि हम अच्छा करें या खराब करें, इसका परिणाम आप पे भी जाएगा, और आप अच्छा या खराब करोगे तो उसका भी परिणाम हम पे आएगा। हम एक दूसरे अपनी अपनी लायबिलिटियों से भाग नहीं सकते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है, या कोई और भुगतेंगे हम भी। ठीक है, अच्छा होगा तो भी, खराब होगा तो। आज चैप्टर निकालिए, चैप्टर खोलिए, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज चैप्टर खोलिए और देखिए उस पे